ग्राम सभा पायवीर के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामलाल। मैं आप सबके साथ सामने आप सबके साथ बात करने के लिए आया हूं। और देश में आज जो कोरोना का महामारी बीमारी चल रही है, वो महामारी को लेकर आप सबके साथ कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। और हम सभा नहीं लगा सकते, इसलिए आप सबको कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज लगभग पूरे देश में कोरोना का बहुत बड़ा कहर चल रहा है और लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सभी सारे स्थिति अपने पायवीर के लोगों के साथ हो आगे, इसलिए हमें बहुत सतर्कता से रहने की ज़रूरत है। आप सभी, ख़ास तौर पर हमारे युवक भाई जो इतने सारे पायवीर में बड़े बड़े काम किए हैं, और हम ये भी काम कर ही सकते हैं, इसीलिए हमें सुरक्षा को लेकर, गांव की पूरी सुरक्षा को लेकर बहुत ध्यान रखनी है। पहले तो खुद की सुरक्षा करें। हम जब भी बाहर निकले, क्योंकि हमारे यहाँ के लगभग 70% लोग युवक हैं, लोक संख्या हमारे पूरे युवकों का है, और युवक की वजह से हम सबको बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी है। वो चाहे खेती के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो, चाहे वो जंगल के काम हो या और कोई काम हो, निकलना आप सभी को ही है। आप उस परिवार के बहुत महत्व के इंसान हैं जो परिवार आपके भरोसे चलता है। इसलिए ख़ास तौर पर आप सारे पायवीर के युवक वासियों को मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब भी घर के बाहर निकले, जब भी आप मार्केट जाए, जब भी आप कोई काम के लिए जाए, बिना मास्क का ना निकले। बहुत ज़रूरी है। आज हमें पता नहीं कौन कैसा होगा, इसलिए हम हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क पहन कर ही निकलेंगे और मास्क लगा कर ही रखेंगे। दूसरी और महत्व की बात, हम किसी के बिल्कुल संपर्क में नहीं आएंगे, अंतर रखेंगे। वो चाहे काम की जगह हो, चाहे वो कोई काम के लिए हो, चाहे वो मार्केट जाना हो, चाहे वो बाज़ार जाना हो, हम अंतर रख कर ही काम करेंगे हमारा। और तीसरा और बहुत महत्व का, और हम करते आए हैं ये सब, हमें फिर से दोहराना है ये सब चीज़ें। जब भी बाहर से आप आए, अपने घर में घुसने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। हाथ धोने होने के बाद मैं तो चाहता हूँ कि आप फ्रेश नहा लीजिए, अच्छा होगा हमारे परिवार के लिए। ये बहुत सुरक्षा को लेकर ध्यान हमें, और हम ये 3 चीज़ कर सके, हम हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्ग को, हमारे माँओं को हम अच्छे से सुरक्षा दे सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और महत्व की और एक बात बताना चाहूँगा, परिस्थिति को लेकर मेड़घाट की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। हम पहले ये शहरों में देखते थे, हम पहले ये टीवी में देखते थे, आज ये परिस्थिति हमारे पड़ोस में आया है, हमारे आसपास हो रहा है, हमारे आसपास दिखाई दे रहे। हमारे बाजू के गांव में हम जैसे एक बड़े अच्छे युवक का पिताजी की मौत हो गई। कोरोना से लड़ते लड़ते आखिर वो हार चुका है। बहुत बेकार परिस्थिति है। इसीलिए साथियों, प्लीज़ हमें हमारे गांव को सुरक्षा में रखना है। और हम जब भी बाहर निकले, और वैसे बिना काम के तो बिल्कुल ना निकले, बिल्कुल ना निकले। हम रहे तो बहुत कुछ कर सकेंगे, हम रहे तो कई शादियां कर लेंगे, हम रहे तो कई उत्साह मना लेंगे। प्लीज़ ना करें, बाहर ना निकले। निकले तो महत्व की चीज़ जो मैंने बताई है वो निभाए। लोग, दूसरी और एक आप सबके साथ महत्व का डिस्कशन करना था, लोग लसीकरण को बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे पता नहीं, टीवी में तो इस तरह नहीं बताया जा रहा है। कहाँ से आप सबको ये माहिती मिल रहा है कि हमें इंजेक्शन के
दवाखाने में जो इंजेक्शन मिल रहा है उससे लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पाईवीर में हमारी आशा ने 2 टीका लिए है, बहुत तंदुरुस्त है वो, बहुत तंदुरुस्त है। हमें हमारे ही गाँव का उदाहरण लेना चाहिए। हमारा आशा जो आशा वर्कर है, आप सब जानते हैं उन्हें, लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमारे गांव के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने 2 टीका लिए है उसका और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो फिर हमें क्यों होगा? कहीं नहीं होगा। हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, हमारे जितने माताएं हैं, हमारे जितने पिताजी हैं, हमारे जितने घर के आजाए हैं, हम उन्हें ज़रूर से ज़रूर लसीकरण के लिए आग्रह करें, विनंती करें। वो ज़रूरी है। हम अफवाह में ना आए। और अब तो हमारे युवक सभी के लिए लसीकरण जारी किया गया है। बेहिचक लसीकरण ले लीजिए। हमारे यहाँ युवकों में लिया है ना शरद भैया आठवले ने, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो फिट है हमारे बीच। तो हम सबको लसीकरण लेना है ताकि हम हमारे गांव को एक सुरक्षा कवच बना सके, क्योंकि हम एक से बनती है हमारे परिवार, और हमारा परिवार से बनता है हमारा पूरा गांव, और गांव है तो हम सब लोग एक साथ हैं। तो इसलिए हमें हर एक को अपना काम करना है। महत्व क्या है? आज बहुत बेकार परिस्थिति है। मैं कई गांव देख रहा हूँ, 8-8 दिन में 11-11 मौतें हो रही है एक एक गांव में। ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसको क्या कहेंगे? ये महामारी नहीं है। लोग जा नहीं रहे दवाखाना। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि हमारे परिवार में कोई भी बीमारी असो, चाहे वो सर्दी खांसी असो, चाहे वो कोई बुखार आया असो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह के वजह से बुखार आपको आता है, ज़रूर से ज़रूर दवाखाना जाइए और इलाज करवाइए। और आपको इस तरह का कुछ दिखाई देता है कि सर्दी है, ज़ुकाम है, खांस रहे है, तो आप अपने ही घर में, और आप फिट है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आपको सांस लेने में कोई अड़चन नहीं हो रही है, तो आप अपने ही घर में 14 दिन तक रुकिए, बाहर ना निकले। क्योंकि हमारे गांव में एक व्यक्ति भी कभी सर्दी बुखार हो और वो गांव में घूमता है तो हम पूरे परिवार, पूरे पाईवीर को प्रॉब्लम हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का कोई आता है तो हम अपने ही घर में रुके, बाहर ना निकले। और कभी आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो आप अपने गांव के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। कृष्णा है, नानू भैया है, ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत है, छगन है। आशा वर्कर सबसे महत्व का है, आप उनके पास जाइए। या हमारे बाजू में ही दवाखाने हैं बहुत सारे, आप कहीं भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन आप ज़रूर इलाज करिए और ख़ुद को संवारिए। और महत्व की आप मैं बात बताने जा रहा हूँ। हम क्या सभी लोग अपने घरों में थोड़ा सा कोमट पानी पीना शुरू करें, थोड़ा गर्म पानी पीना शुरू करें, और खाना पीना में और हमें बारीक ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी बहुत कड़क की धूप चल रही है। अभी ये कड़क धूप में हमारे शरीर का पूरा पानी वैसे ही कम हो जाता है हम जब काम पे जाते हैं। तो हम जब भी काम की तरफ से आता है, हर व्यक्ति एक गिलास नींबू शरबत ले सकेंगे क्या? तो नींबू शरबत लीजिए। ज़रूरत नहीं है वो ठंडा ही होना चाहिए। जो पानी मिलता है उस पानी में आप नींबू, नमक, शक्कर घोल लीजिए और पीजिए, ताकि आपके शरीर में दिन भर में जो पसीना गया है वो रिकवरी हो। ज़रूरी है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। हम सब एक साथ हैं। अपने गांव को हम तकलीफ़ में नहीं देखना चाह रहे। इसीलिए हम सबको एक वचन लेना है, ख़ास तौर पर हमारे युवकों को, कि हम हमारे घर का बहुत सुरक्षा करें, हमारा खुद का सुरक्षा करें और हमारे गांव का सुरक्षा करें। इसके लिए हम जब भी बाहर निकले तो बिल्कुल बिना मास्क
नहा निकले। और जब भी बाहर से आप काम करके घर में आते हैं तो साबुन से हाथ धोकर ही घर में प्रवेश करें। ख़ास तौर पर आप हमारे यहाँ के बच्चे हमारे लिए रत्न हैं, सभी के लिए। तो आप सभी बच्चों से मैं विनती करूँगा कि आप जब भी घर में हो, आप तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। बच्चों से मैं विनती करूँगा कि वो घर के बाहर ना निकले। खेल कूद के लिए निकलता है तो थोड़ा सा हमारे आसपास के परिसर में आप कर लीजिए, लेकिन आप ना निकले। आप बाहर से जब भी आते हैं तो हाथ धो लीजिए। बहुत महत्व की बातें हैं, हमें यहाँ ध्यान रखना है और हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। पहले भी हमने बहुत जंग लड़ी है पाइवीर ने, ये जंग भी हम जीतेंगे ज़रूर। धन्यवाद।